हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की टॉपिक रहने वाली है नवरात्रि स्पेशल गाइस। सो जय माता दी। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा जय माता दी, और क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। और आज की जो रीडिंग होने वाली है, डिवाइन मैसेजेस क्या रहने वाले हैं और डिवाइन गाइडेंस क्या रहने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में किस सिचुएशन में हो, माँ आपको उस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देने वाली है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने है पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। अगर आपको ये पैराइट के ब्रेसलेट पसंद है तो ये पाइल नंबर 1 है। ठीक है, और अगर आपने इसकी को की रिंग को चूज किया तो ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा, जिससे मैं जब भी लाइव आऊँ आपकी कमेंट सेक्शन को देखूं और आपके क्वेश्चन को जल्दी पिक करके आपकी रीडिंग कर दूं। ठीक है, अगर आप मेरे लाइव सेशन में आते हैं तो। और अगर आप मेरे इंस्टा पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर दिएगा, रीपोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको भी माँ के जो ये डिवाइन एनर्जी है आपको भी आप उसको क्लेम कर सको। ठीक है, और जिनको पर्सनल रीडिंग करवानी है आप प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सअप का, इंस्टा का, हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लाइव सेशन फ्री होती है, बाकी आप डीएम करोगे तो हाँ सब जगह पेड रहेंगे। ठीक है, सो या तो आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, तो हम पाइल नंबर 1 की पहले रीडिंग करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपके वीडियो पे। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्रेसलेट चूज किया है, हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। तो हम एक देख लेते हैं पहले क्या आया। किंग ऑफ पेज ऑफ, सॉरी, पेज ऑफ कप्स कार्ड आया है। तो कोई आपको मैसेज करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है किसी तरह से। ठीक है, द मैजिशियन का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप अगर आप इस टाइम अगर माँ से कोई प्रेयर कर रहे थे, माँ से कोई विश मांग रहे थे, तो माँ आपकी उस विश को फुलफिलमेंट कर रही है। ठीक है, आप माँ की यही गाइडेंस है कि आप जो विश करोगे, ठीक है, आपकी वो विश फुलफिलमेंट होते नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग गाइस है, सबसे रिजनेट नहीं करेगी, तो जिनसे होगी वो आप मुझे जरूर से बताइएगा। तो द मैजिशियन कार्ड है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, अगर आप वो आपको विश फुलफिलमेंट होता नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पास पैसा और लव हर एक चीज आपके पास होने वाला है। ठीक है, द 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, अपने मनी को सही से चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आप मनी को खर्च कर देते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके आपके जीवन में अगर कोई लीगल कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, उसमें आपकी विक्ट्री होती नजर आ रही है। साथ ही साथ आप डोनेशन आप करिए, चैरिटी करिए लोगों में, आपको उससे भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या चलेगी। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था, पेज ऑफ कप से मुझे दिख ही रहा था कि आपको कहीं ना कहीं से कोई अप्रोच कर सकता है, एक्स भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, तो अपने रिलेशनशिप पे फोकस करिए। और मतलब तभी ये 6 ऑफ पेंटिकल से कार्ड आए हैं, क्योंकि आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड आया है। ठीक है, ये भी गाइडेंस कार्ड है। ठीक है, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, तो आप यही तो बात है कि आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने जो आपके ड्रीम्स थे, ठीक है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, माँ की गाइडेंस ये है कि आप उस पर काम कर, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपके जीवन में पूरा होते दिख रहा है। ठीक है, और आपको उस पर प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, द फुल मून इन टॉर्च, अब टॉर्च साइन के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर टॉर्च साइन के हो सकते हैं। ठीक है, और पेज ऑफ कप से मुझे दिख रहा था कि वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, तो यहाँ पे मुझे किसी के पार्टनर एक्स आते दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप उस पर चांस, मतलब कि उस पर आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में थे और आपके कुछ टाइम से सही नहीं चल रहा था, तो वो भी आपका अच्छा चलता दिख रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिकल प्लान से चलिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके बैलेंस दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप बैलेंस बना के चल नहीं रहे हो, वही दिख रहा है। ठीक है, तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो यूनिवर्स और डिवाइन ये आपको मैसेजेस दे रही हैं कि आप जिस चीज़ में, जिस फील्ड में काम करना चाहते हो, या फिर किसी चीज़ में आप मनी या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन और निकालिए। जब तक आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे नहीं, उस पर काम मत करिएगा। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपने यूनिवर्स से मांगा, तो आप आपकी वो विश को फुलफिलमेंट कर रही है, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा और उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, तभी ये आपके जो भी हैं, ये शायद आपका बिजनेस हो सकता है या कोई भी किसी चीज़ का भी आप वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो, तो उसकी ये गाइडेंस है कि आप प्रॉपर उसका इन्फॉर्मेशन निकालिए। ठीक है, इवन अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो उनका भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेके, उनके बैकग्राउंड सब डिटेल्स चेक करके उसमें आगे बढ़िएगा। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय माता दी।
हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है और आपने इसकी रिंग को चूज किया है, ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टैरो कार्ड से देखेंगे। द एम्परर, हम पूरे कार्ड निकालते हैं, ठीक है। द एम्परर आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ठीक है। और क्या है, 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। चलिए, यहाँ 4 कार्ड आए हैं आपके लिए। तो पाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके 4 कार्ड आए हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि द एम्परर कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपने जो यहाँ पे ईगो का क्लासेस का भी मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप एक अच्छे पोस्ट पे जाते नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। पाइल नंबर 2, मार्क, अगर आपने अपने लाइफ में हार्ड वर्क किया है तो आपको उसका पे ऑफ मिलने वाला है। और द एम्परर कार्ड आया है कि तो आप एक अच्छे पोस्ट पे जाने वाले हो, आपका प्रमोशन होने वाला है, आप अपनी लाइफ में तरक्की करने वाले हो। माँ के आशीर्वाद आपको यही दे रही है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, ठीक है। आपको किसी ने धोखा भी दिया है और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, ठीक है। आप एक्शन नहीं लेते हो, आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। माँ कह रही है आप एक्शन लीजिए, मेहनत करिए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। और मेहनत करी है तभी आप आज जाके द एम्परर बने हैं, ठीक है। तो एम्परर, आप एम्परर के पोजीशन पे हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। आपको स्टिल आप मेहनत करते जा रहे हो, ठीक है। तो करते जाइए, आपके मेहनत के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। और माँ की यही आपसे यही गाइडेंस है कि आपने मेहनत करते जाइए, आपको सक्सेस मिलता नजर आ रहा है। सो रोमांस एंजल कार्ड से आया यू डिजर्व लव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपने अपने लाइफ में आप बहुत ब्रेकअप्स देखते आ रहे हो, ठीक है। आप अपने जीवन में जब भी आप किसी रिलेशनशिप में पड़े होगे तो आपको सिर्फ धोखा ही मिलता नजर आ रहा होगा, ठीक है। कोई आपको चीट करके हमेशा चला जाता है, लेकिन माँ कह रही है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको फुली लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, ठीक है। आपको ये मुझे सोलमेट का कनेक्शन भी दिख रहा है, ठीक है। और जिन्होंने आपको छोड़ के भागे हैं, आप उनको फॉरगिव करिए, ठीक है। और खुद पे मेहनत करिए, और यकीनन आपको ये रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। आपने, और कुछ लोग हैं जो मेहनत किए हैं धोखे से बाहर निकल के, और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, दैट्स वाई उनको द एम्परर, आज एम्परर के पोस्ट पे है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग की गवर्नमेंट जॉब भी नजर आती दिख रही है, ठीक है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, ठीक है, न्यू मून इन पाइसिस, तो आप पाइसिस साइन के हो सकते हो, ठीक है। आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करेंगे तो आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको मिलेंगी, ठीक है। आप अपने लाइफ में और भी आगे सोचोगे। मेडिटेट करेंगे तो डिवाइन से और भी आप क्या कनेक्शन बना पाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको माँ के मंत्रों का चैंट करना चाहिए, क्योंकि वो आप उनकी प्रोटेक्शन में है, ठीक है। माँ आपको आपकी लाइफ से जितने भी नेगेटिव लोग थे उनको आपके जीवन से कट ऑफ इसलिए कर देती हैं क्योंकि आपको ये एम्परर्स वाले पोजीशन पे जाना था, ठीक है। वो आपको एक एम्परर बनाना चाहती थी, ठीक है। तो उनका आशीर्वाद आपको यही है कि आप अपने जीवन में, आपके जीवन में जो भी आपको किसी ने धोखा दे के गए हैं, वो आपको स्ट्रेंथ, आपको पावर देने के लिए ये सब किया गया था, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आप जब भी किसी से बात करिए ना, उनको क्लियर होकर उनसे बात करा करिए, ठीक है। तो तभी आपको, या किसी सिचुएशन में आप हैं तो आपको क्लियर होकर बात करना चाहिए। जय माता दी, धन्यवाद।